हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अनसॉल्व में 2017 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के क्या कार्य हैं, इन दोनों की संरचनाओं के मुख्य बिंदु लिखिए। ये 2017 में आया था और ये हमारा 2019 में भी आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए। इसमें हम सबसे पहले करते हैं हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे खून को लाल करता है। तो हमने ऐसा पढ़ा था अपने बचपन में। सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। तो उसका पॉइंट है, हीमोग्लोबिन रक्त का लाल वर्णक पिगमेंट, मतलब कि जो हमारा कलर होता है, मतलब ब्लड का जो रेड कलर होता है उसका वर्णक होता है, जो सभी लगभग कशेरुकी प्राणियों व कुछ प्राणियों में पाया जाता है। तो ऐसा आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो मोस्ट ऑफ प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त का लाल रंग इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस से पाया जाता है। अगर आपके क्या कहते हैं बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन होगी तो उसकी प्रेजेंस में आपका जो ब्लड का कलर होगा वो रेड होगा, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो नीला रंग पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन एक क्रोम प्रोटीन है। इसका अणुभार हमारा 64500 होता है। ये आपको बाद हीमोग्लोबिन है हमारा, वो किससे मिला बना है, हीमो, और ये है हमारा ग्लोबिन। तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना है हमारा, एक तो हिम और एक होता है ग्लोबिन। क्या होता है, हिम और एक है हमारा ग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या चीज़ें सेम देखिए, जो हीम है वो एक प्रोटोन रहित भाग है, मतलब कि इसमें प्रोटोन नहीं है। जो हीम है हमारा उसमें प्रोटोन की संख्या, प्रोटोन कुछ नहीं है, लेकिन जबकि जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन होता है। इसका मतलब क्या अपोजिट हो गया कि जो हीम है वो तो प्रोटीन रहित है, लेकिन जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन होता है। इतना आपको क्लियर हुआ, इतना आपको समझ में आया अच्छे से। इन नोट्स को आप बना भी सकते हैं, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपका मन है कि आप पैराग्राफ बना के भी कर सकते हैं। ओके गाइज। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो हीम का अणुसूत्र होता है वो होता है C34H32N4O4Fe। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये MCQs बन के भी आ सकता है कि हीम का अणुसूत्र बताइए। तो ऐसी चीज़ें हैं कि हमारे ये क्वेश्चन बन के भी आ जाती हैं और ये हमारे कभी कभी MCQs के रूप में भी आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हीम है उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको हिम की संरचना समझने के लिए धातु पोरफायरिन समझना पड़ेगा। धातु पोरफायरिन होता क्या है। तो धातु पोरफायरिन हिम में पाया जाता है, जैसे हम हिम भी कहते हैं। सबसे पहले तो देखिए, धातु आयन एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जो हमारा पूरा ये जो फायरिन होता है, जो पोरफायरिन होता है, अगर उसके बीच में, उसके मध्य में हमारा कोई भी धातु पाई जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, धातु पोरफायरिन होते हैं। तो उसकी आप डेफिनेशन देखिए एक बार कि धातु आयन एक विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स में उपस्थित होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बृहद चक्रीय लिगेंड द्वारा बनते हैं। चक्रीय मतलब कि जो हमारी संरचना होगी वो साइक्लिक होगी। जब हिम में आयरन फेरस रूप में उपस्थित होता है। अब जो ये फेरस है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा Fe है वो 2 पॉजिटिव यूज में होगा, मतलब जो हमारा आयरन है वो Fe 2 पॉजिटिव हम लेंगे, रूप में उपस्थित होता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं, फेरस प्रोटोपोरफायरिन या प्रोटोहिम या हिम। इसके 3 नेम्स हैं, फेरस प्रोटोपोरफायरिन या प्रोटोहिम या हिम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। लेकिन अब इसमें एक और क्या पॉइंट दे दिया इसने कि अगर जो हमारा हिम है वो आयरन फेरिक रूप में उपस्थित होता है, इसका मतलब क्या कि जो आयरन है वो Fe3 पॉजिटिव में होता है, तो हमारा क्या होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, फेरिक प्रोटोपोरफायरिन या हिमीन कहते हैं। ठीक है। तो इनके नाम याद रखिएगा, थोड़े बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को सिंपल। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, धातु पोरफायरिन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है पोरफायरिन का ये होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे 4 पोरफायरिन होते हैं, जिसमें हमारे NH ग्रुप अटैच है और उनकी ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच होकर पोरफायरिन अणु की संरचना बना रहे हैं, जो हमारी क्या होती है, साइक्लिक होती है। अब देखिए, ये तो हो गई पोरफायरिन की संरचना। अब इसके थ्रू हमारी किसकी संरचना बनती है, इसकी संरचना बनती है हमारी हिम की। जैसे क्या था, हिम, क्योंकि हिम से हमारा हीमोग्लोबिन बन रहा है। तो हिम की संरचना क्या है कि जो हमारी पोरफायरिन है इस पर हमने टच कर दिए एक मेटल आयन जिसका हम Fe ले लिया है, और इसके बाद इसके हर पोरफायरिन पे हमारा मेथिल ग्रुप कनेक्ट रहेगा, CH3 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 CH3। तो चारों पायरिन पे हमारा मेथिल ग्रुप अटैच्ड है, और ये हमारी होती है हिम की संरचना, जिसे आप बना सकते हैं अच्छे से। तो ये है हमारी हिम की संरचना। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि
ये आती है हमारी हीमोग्लोबिन की संरचना। क्या है ये हमारी हीमोग्लोबिन की संरचना। मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब देखिए हीमोग्लोबिन की संरचना जो है हमें पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले क्या था कि हमने जाना कि जो हीमोग्लोबिन है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हिम और ग्लोबिन से। तो जो हिम पार्ट है वो हमने देखा कि कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, चक्रीय होता है, एफी के पास रहते हैं सारे पायरीन और एफी बीच में होता है और इनके साथ अटैच होते हैं ग्रुप्स वगैरह। अब क्या है यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ग्लोबिन। तो ये जो ग्लोबिन है वो हमारे 4 हिम से अटैच होता है। तो आप देखिएगा एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की संरचना होती है उसमें 4 हिम होते हैं और एक ग्लोबिन अणु होता है जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्लोबिन अटैच कर दिया इससे, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, तो ये हिम है। तो हमने एक हिम को तो शो कर दिया है और 3 हिम हमने दिखा दिए कि तीनों हिम हमें अटैच करने हैं। आपको क्लियर हुआ इतना? आई होप आपको समझ में आया हो कि हीमोग्लोबिन की संरचना क्या है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको पीछे समझाया था कि ये हमारा क्या था, क्या कहते हैं, ये हमारा क्या था, पोरफायरिन संरचना थी जिसमें हमने फिर CH2 ग्रुप करके COO ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच करके हमने पूरा क्या बना दिया था, ये हिम की संरचना बनाई थी। ये हमारी हिम की संरचना जो अटैच किससे है, ग्लोबिन से अटैच है। और इसके बाद जो हमारे हिम है वो तीनों अटैच्ड हो गए हैं। अब देखिए एक बार इनको पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं इसके थ्रू कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक तथा 2 एथिनिल ग्रुप होते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और 2 हमारे क्या हैं, एथिनिल ग्रुप होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसमें चारों पायरोल चक्र एक दूसरे से CH ग्रुप से जुड़े होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे तो हमने शो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हमने शो किया था कि क्या, कि वो CH ग्रुप से, CH आप देख पा रहे हैं CH ग्रुप से अटैच्ड हैं सारे, CH और डबल बॉन्ड में ये CH ग्रुप से अटैच्ड हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि साइकिल के मध्य में आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन मतलब कि यहाँ पे वो बोल रहा है Fe प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा आप देख पा रहे हैं कि जो Fe है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद उसने क्या बोला, इसके बाद उसने बोला है कि चारों पायरल चक्र एक एक मैथिल ग्रुप रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था पीछे कि जो हमारे पायरल ग्रुप्स हैं वो चारों क्या रखते हैं, मैथिल ग्रुप रखते हैं अपने पास। और लास्ट में हम पढ़ लेते हैं कि जो हिम की संरचना है वो वैज्ञानिक फिशर व विल स्टेटर ने प्रस्तुत की थी। तो ये आपकी हिम की संरचना है, इसे आप बना सकते हैं अच्छे से अपनी कॉपी में। और ये पक्का आपके BSc थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें पक्का आने वाली है। इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हीमोग्लोबिन के कार्य और मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। इसके बाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साउथ साइंस क्लासेस। थैंक यू सो मच।